यहाँ पे वो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब लाइफ को बेटर बनाना है, यानी कि आपका स्ट्रेस तो हट चुका है ना कि भाई आपको चाहे 35,000 रुपये की नौकरी मिले चाहे 70,000 की मिले, लेकिन आपका एम कुछ और ही है। आप कुछ ना कुछ अपने ऐसे अंदर ऐसे स्किल यू विल बी एबल टू डेवलप कि जिसकी वजह से वो 70,000 के आप आराम से 140 बना लोगे, उस 140 के आप 280 बना लोगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन वो अंदर वो स्किल डेवलप करने वाला एंथुसियाज्म होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू डबल योर अमाउंट। और इसी में मज़ा है, इसी ही मज़े के लिए हम अर्थ पाए हैं। लेकिन अब यही मज़ा सजा बन जाए फिर फ़ायदा क्या है? फिर यहाँ पर अर्थ पाने का फिर तो कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली ठीक है। इंसान अर्थ पे सिर्फ 2 काम के लिए है, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए। इन 2 ही बातों से उसका मतलब है। क्योंकि अगर मैं आपसे सारी धन दौलत निकाल लूँ, आपसे आपका जो भी अस्तित्व है वो सब छीन लूँ, आपको फ्री छोड़ दूँ मैं, आप सबसे पहले अपना खाना पूरा करने की कोशिश करोगे। फिर दूसरा आप मतलब जो कि सर्वाइवल मोड है, दूसरा आप रिप्रोडक्शन यानी कि अपनी जो रेस है, रेसेस होते हैं ना, स्पीसीज़ होता है बेसिकली, अपनी स्पीसीज़ को बढ़ाने की यू विल ट्राई, यानी कि रिप्रोडक्शन। बस ये 2 चीज़ करता है इंसान। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस धरती पे है वो यही काम करता है। आपको मनुष्य बनाया गया है, सोचने की शक्ति दी है। आप कुत्ते बिल्ली घोड़ों से ज़्यादा सोच सकते हो, तो उस सोच का इस्तेमाल करके आपको इस जीवन के मज़े लूटने हैं। ऐसे नहीं जाना कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ गए और कुछ भी नहीं, मतलब बच्चा कुछ ना सीखा, स्ट्रेस भी लिया, फेस पे झुर्रियाँ भी डाली, सब कुछ करा, हेल्थ भी ख़राब करी और मिला कुछ नहीं। समझ रहे हो? मुद्दा आता है कि ये चीज़ें अचीव होंगी कैसे। अब मेन वीडियो का जो करेक्शन है बस हम पहुँचने वाले हैं। ये पूरा बैकग्राउंड था, पूरा आपका एक बेस समझ आ गया क्या है, कैसे चीज़ों को सोचना है। अब कैसे उन चीज़ों पे काम करना है वो समझते हैं। तो देखो यार, जो भी आपका एग्ज़ाम नहीं निकला है, ज़ाहिर सी बात है बिना मेहनत के कोई एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। मेहनत करनी है राइट डायरेक्शन में। किस वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं निकला वो आपको सोचना है, सोचना नहीं है। क्योंकि जब आप सोचने बैठते हो आपके दिमाग में 100 थॉट्स आते हैं। लाइक अभी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में 50 थॉट चल रहे हैं इस टाइम। आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि मैंने शाम को ये खाया था और अभी क्या चल रहा है, मुझे सुबह वहाँ जाना है, अच्छा ठीक है, ये टीवी, ये वेब सीरीज़, ये वो दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं। देन पीओ का रिजल्ट आया था, मेरा नहीं हुआ है, फिर आगे वो एग्जाम पड़ेगा, ये पड़ेगा, मतलब बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में। प्रॉब्लम को सोल्व कभी नहीं करना। प्रॉब्लम सोल्व करने जाओगे 100 प्रॉब्लम की तरह आपके सामने आएंगी। हमेशा लिख के प्रॉब्लम को सोल्व करना है। लिखना का है, जैसे मैं तो मेरा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मैं गूगल ड्राइव पे जो डॉक्स पेज होता है मैं वहाँ पे लिखता था। कम से कम 55 से 60 पेज वहाँ पे हो चुके हैं। मैं आपको वैसे दिखा सकता क्योंकि यार मेरे इसमें काफ़ी पर्सनल बातें लिखी हुई हैं जो मैं अपने उस टाइम में लिखा करता था कि कैसे कैसे मेरे सामने क्या इशू आ रहा है, क्या तेरे को प्रॉब्लम है, क्या खुद से बात करता था मैं उस टाइम में कि साले तुझे दिक्कत है क्या, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तेरे पे खाने के लिए नहीं है, तेरे पे बैठने के लिए नहीं है, मतलब इस तरह से रफ लैंग्वेज में खुद से बात करता था। फिर मैं आराम से खुद को स्मूथ करके उस वाले जोन में लेके आ जाता था कि यार सब बढ़िया, तू सब निकाल देगा यार, पूरा कॉन्फिडेंट रहे, तू उन 100 बंदों से बहुत अलग है। तो समझो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन। सब बोलते हैं पॉजिटिव रहो। यार पॉजिटिव रखने के भी ना स्टेप होते हैं। अभी मैं आपका हाथ पे चाकू से कट मार दूँ, खून निकल रहा है, मैं कहूँ रहा हूँ पॉजिटिव रहो, आप रह लोगे पॉजिटिव? पॉजिटिव रहने के स्टेप्स होते हैं। जब आप प्रॉपर उन स्टेप्स को फॉलो करते हो देन ओनली यू विल बी एबल टू फील द वाइब्स ऑफ दैट पॉजिटिवनेस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है वो लिख के सोल्व करनी है। जब आप लिखोगे तो जो प्रॉब्लम आपको 100 दिख रही है ना वो अल्टीमेटली घट के 2 या 3 पे आ जाएंगी। यानी कि अब आपको अपना जो पूरा फोकस डालना है, पूरी एफिशिएंसी डालनी है, वो इन 2 या 3 प्रॉब्लम पे डालनी है। फिर इन प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको सोचना है कि क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। जैसे मान लो प्रॉब्लम निकल के है कि मेरे को ना रीडिंग के टाइम पे इशू होता है जब मैं एग्जाम देने बैठता हूँ, या प्रॉब्लम ये निकल के है कि जब मैं एग्जाम देने बैठता हूँ तो मेरा ना हाथ कांपने लगता है, या मेरा थोड़ा सा ये है कि माइंड में या मेरा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, मेरी सांस थोड़ी चढ़ जाती है, ब्रीथिंग मेरी फास्ट हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, एडवर्स नेचर में अपने आप को बिठाना है और मॉक टेस्ट देने हैं। 3 मॉक टेस्ट, 4 मॉक टेस्ट, प्रॉब्लम खत्म। 5वें मॉक टेस्ट है ना, आपका दिमाग इतना शांति रहना है। अगर आपने प्रॉब्लम पे काम कर दिया ना, सोल्यूशन अपना आप निकाल के दे देगा ये। मुझे एक डिनो जेम्स भैया हैं, सब ने गाने सुने होंगे यार, मतलब मैं तो लूप पर उनके गाने सुनता था। उनकी एक लाइन बताता हूँ, आप सुनना उस गाने को, अनस्टॉपेबल नाम है उस गाने का। लाइन ये है कि उड़ जाने के डर से नहीं खोल पा रहा है ये पर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर साले कोई भी आंसर, जवाब पड़े तितर बितर तेरे ही भीतर। तो मतलब वो कह रहे हैं कि जो आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ना बाहर, मिलेंगे ही नहीं कभी। खुद के अंदर झांकना है, बैठना है, सोचना है कि दिक्कत क्या है, पट 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 करके सोल्यूशन बाहर आएंगे। बहुत शातिर चीज़ है आपका दिमाग ये, सब फीड है इसमें पहले से ही, सब कुछ। जैसे अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली ना, आपको सोल्यूशन नहीं सोचना, सोल्यूशन देने का इसका है, इसे तो बस आपको प्रॉब्लम बतानी थी। हम इसको प्रॉब्लम ही नहीं बता पाते क्योंकि सोच रहे होते हैं ना, 100 प्रॉब्लम दिखा रहे होते हैं इसको। लिखो जरा, 3 प्रॉब्लम दिखाओ, 2 प्रॉब्लम दिखाओ ना, तुम्हें ये पूरा एक चिट्ठा खोल के दे दे कि भाई ये करना है तुम्हें, और उसका रिजल्ट भी निकलेगा। और यही है वो एक्सपीरियंसेस जो ये सक्सेसफुल लोग एक टाइम के बाद 5 साल 8 साल 9 साल के बाद आपको बता रहे होते हैं कि मैंने उस टाइम पे ऐसा ऐसा किया था और ऐसा ऐसा मेरे साथ होते चला गया, मैं उस अपने डाउन फेज में ऐसे स्ट्रॉन्ग था। तो अभी मैंने 2 चीज़ डिस्कस करी है कि आपको अपनी प्रॉब्लम को सोचना नहीं है, लिखना है। फिर लिखने के बाद दूसरा लिखने के बाद उसके ऊपर कोर्स ऑफ एक्शन लेना है कि क्या आपका एक स्ट्रैटेजी रहेगी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ठीक है। तीसरी चीज़, जब भी आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होगा, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से सबसे पहले आपका पेट ख़राब होगा। आपको अपना पेट संभालना सबसे पहले। तो पेट संभालने के लिए आपको क्या करना है,
3-4 चीज़ें बताता हूँ मैं ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, एज दो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 years इन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस। तो सबसे पहले आपको बैलेंस डाइट लेनी है। अब बैलेंस डाइट क्या है, बहुत लोगों को बैलेंस डाइट ही नहीं पता होती है। अब देखो एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो ये हुई है, वीडियो लंबी होगी, तो बहुत ही क्रिस्प तरीका बताता हूँ क्या करना है। बैलेंस डाइट मतलब है कि 3 मैक्रोज, प्रोटीन, कार्ब एंड फैट, तीनों आपकी प्लेट में होने चाहिए। दिन में 3 बार खाते हो या 4 बार खाते हो, ये तीनों चीज़ आपकी प्लेट में दिखना चाहिए। क्वांटिटी के ऊपर मत जाओ, बस ये है कि आपको वो चीज़ें दिखनी चाहिए। तो किस तरीके से आप देखोगे, तो मान लो आप दाल खा रहे हो, गूगल पर सर्च करना है न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ पल्सेस, कितनी दाल है, समझ रहे हो, वहाँ से आइडिया लगा लो। अब हम क्या करते हैं कि 6 रोटी खा लेते हैं और इतनी सी दाल खा लेते हैं, ठीक। अब रोटी में कार्ब बहुत ज़्यादा हो गया है, प्रोटीन इतना ज़्यादा नहीं है। जो आपने दाल खाई है वही प्रोटीन सोर्स है, लेकिन आपने वो खाई इतनी सी है, इसलिए अपने पुराने जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग वगैरह वो बोलते हैं कि सब्ज़ी ज़्यादा खाओ, सब्ज़ी ज़्यादा खाओ। खैर वो जो सब्जियाँ बोल रहे हैं उनमें तो कुछ बचा भी नहीं है, विटामिन्स वगैरह तो जल चुके हैं उसमें। बट फिर भी जो प्रोटीन रिच वाले जो फूड्स हैं, प्रोटीन कभी भी कम नहीं होगा, उसका सिर्फ नेचर चेंज होता है, क्वांटिटी हमेशा उतनी रहती है। इसलिए वो बोलते हैं कि सब्ज़ी ज़्यादा खाओ ताकि आपको प्रोटीन भी अच्छी क्वांटिटी में मिले। घी से लोग डरते हैं, घी नहीं खाते। अगर आपको दिमाग की एफिशिएंसी तेज़ करनी है, आप चाहते हो आपकी एफिशिएंसी ऐसी हो जाए कि आप जो पढ़ो धीरे आपको बहुत स्पीडली याद हो, तो घी बढ़ा लो अपनी डाइट में। फैट वैट नहीं बढ़ेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। 4 चम्मच घी रोज़ खाना। फैट पता है क्यों बढ़ता है, आप गलत चीज़ गलत टाइम पे खाते हो। बिस्किट खा लिए, मंचिंग कर ली, बाहर गए, एक बर्गर लिया, टेस्ट बन गया तो एक और ले लिया, वहाँ से आपका फैट इंक्रीज़ होता है। अच्छा खाना खाओगे ना, ओवर ईटिंग भी कर लोगे, मैं कहता हूँ 25% भी एक्स्ट्रा ले लोगे ना, तब भी आपका फैट इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि अच्छे खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इतना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका नहीं होता, या फिर उसके अंदर जो कैलोरीज हैं वो इतनी ज़्यादा बल्क में नहीं आ पाती फूड में। कभी आप बॉडी बिल्डर्स को देखना, इनफैक्ट अगर मुझे अगर गेन करना है, आई हैव टू ईट नियर अबाउट 2800 ऑफ कैलोरीज, और उसे खाने के लिए ना मुझे दिन में 7 मील लेने पड़ते हैं। 7 मील लेने के बाद भी मेरी ये कैलोरीज पूरी नहीं हो पाती, ठीक है। तो अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन सेकंड चीज़, अपना वाटर इनटेक बढ़ा के रखना है। एकदम से मत बढ़ा देना कि अगर आप 2 लीटर पी रहे हो तो अगले दिन से आप 4 लीटर पीना स्टार्ट कर दो, नहीं। 20% का इंक्रीमेंट हमें देना है। मान लो अगर आप 2 लीटर पी रहे हो, वैसे 2 लीटर नहीं पी रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर आप पी रहे हो तो 2 लीटर का 20% कितना होता है, 200 ml यानी कि 400 ml, 1 से 1.5 गिलास पानी बढ़ाना है। बढ़ाते बढ़ाते आप इसको 3.5 तक ले जाओ। अगर आप 70-75 किलो के इंसान हो, 5 फीट 8 के आसपास इंच के आसपास आपकी हाइट है, तो इसको 3.5 लीटर के आसपास ले जाओ, उतना पानी आपके लेना है। अगर आप वर्कआउट भी करते हो तो 1 लीटर पानी और ऐड कर देना, क्योंकि स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, तो वाटर लेवल्स आपकी बॉडी से डिप करते हैं, तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए यू हैव टू ड्रिंक 1 लीटर ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। पानी हो गया। देन फाइबर, हम फाइबर नहीं खाते हैं, क्योंकि फाइबर हम क्या करते हैं, हमने फूड खा लिया, अब वो फूड हमारे इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है, फाइबर हमने खाई नहीं। फाइबर आपको कहाँ मिलेगा, सैलेड्स में। सैलेड कौन सी वाली खानी है, सब्जियाँ, फ्रूट्स, मतलब इस तरह का जो वो होता है फाइबर, वो खाना है। फाइबर रोटी में भी होता है, लेकिन रोटी वाला फाइबर इतना नहीं खाना, क्योंकि वो तुम्हारा इनसोल्यूबल फाइबर है। आपको खाना है सोल्यूबल फाइबर, जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाए, वाटर होल्ड करे और आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करके चले वो, ठीक। अब इन 3 के बाद अगर आपका नहीं होता है, पेट साफ़ नहीं होता है, या आपका डाइजेशन इशू बना हुआ है, तो फिर आपको क्या करना है, इस सब गोल यूज़ करनी है। वो एक नेचुरल फाइबर है, सोल्यूबल फाइबर। अगर इससे भी नहीं होता, सबसे लास्ट ऑप्शन जो फिर हमारे पास बचता है, वो आपका कोई भी चूर्ण। मैं ब्रांड का नेम नहीं ले रहा हूँ, अगेन वही ब्रांड प्रमोशन ऑल दैट, इसमें नहीं घुसना भी। कोई भी चूर्ण ले लेना जो मतलब बेसिकली लैक्सेटिव है, लैक्सेटिव ले लेना, एलोपैथिक मत लेना। कोई भी, जैसे आयुर्वेदिक फॉर्म में बहुत सारे चूर्ण आते हैं, चलो एक आध का नाम ले देते हैं, जैसे मान लो कायम चूर्ण हो गया या पेट सफ़ा चूर्ण हो गया, आप इनको ले लेना, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन ये लास्ट ऑप्शन है आपका, इससे पहले स्टार्टिंग के 4 ऑप्शन आपको, परफॉर्म करने हैं, ठीक है। अब जब आपका स्ट्रेस बढ़ता है ना, आपके हार्मोन लेवल बहुत डिप कर जाते हैं। आपको अच्छी फीलिंग इसलिए ही नहीं आती क्योंकि आपके अंदर डोपामिन रिलीज हो ही नहीं रहा, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो गया है, आपके इम्बैलेंस आ गया है। अगर आप लेट्स से मेल हो तो टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, एस्ट्रोजन बढ़ने लगा है। अगर आप फीमेल हो तो एस्ट्रोजन बहुत आपका डिप कर गया है, और मतलब इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। तो इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट करना है। अब आई एम नॉट सेइंग आप जाके यहाँ पर 100 किलो की बेंच प्रेस मारो जिम में, एनी सॉर्ट ऑफ वर्कआउट। स्पोर्ट्स भी वर्कआउट में काउंट होता है, लेट मी टेल यू। कोई भी आपको स्पोर्ट्स पसंद है, लेकिन आउटडोर स्पोर्ट्स, ही नहीं कि वहाँ जाके आप मतलब घर में बैठ के आप लूडो और ये सब चीज़ खेल रहे वाला स्पोर्ट्स नहीं, जहाँ आपकी फिजिकल एंडोरेंस चेक हो। इस तरह का स्पोर्ट्स खेलना है, उससे आपके मसल सोरनेस होगी, मसल सोरनेस की वजह से आपके हार्मोन बैलेंस फॉर्म में आएंगे आपके मसल को रिपेयर करने के लिए। फिर अच्छा खाना भी आप खाओगे तो वहाँ से चीज़ें सेट हो जाएंगी। फिर आता है आपका गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। जब आपको लगे ना आप डिप्राइव्ड हो रहे हो, जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोज इस चैनल पर डाली हैं कि मेरे को रात को नींद नहीं आ रही है, तो मैंने व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई परफॉर्म्ड, मैंने डाली हुई वीडियोस काफ़ी, देखना कि वो टाइम यूटिलाइज हो जाए। लेकिन जब आपका ऐसी हो जाए ना भैया नींद नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा, किताबों को फेंक के मारो साइड में और सो जाओ, लंबे हो जाओ। 2 दिन सो भी लोगे ना अच्छे से, कुछ फर्क नहीं पड़ने का, आपको सिलेक्शन नहीं रुकने वाला अगर 2 दिन आप नहीं पढ़ोगे, ठीक। फिर जो लास्ट ऑप्शन है, मतलब लास्ट जो स्टेप है, वो है आपका सेशंस लेना। सेशंस कहाँ से लोगे, आप स्टूडेंट हो, पैसे तो आपके पास है नहीं कि आप एक साइकोलॉजिस्ट को परफॉर्म करो, मतलब साइकोलॉजिस्ट से आप वो करोगे कॉन्टैक्ट, इतनी उसकी फीस पे करोगे, तो आपको जो सेशंस हैं वो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। ऐसे लोगों को देखना है जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव करा हो, जो अपने एक्सपीरियंसेस आपको बता रहे हो, जैसे कि संदीप महेश्वरी सर हो गए, विवेक बिंद्रा जी हो गए, एंड सदगुरु जी हो गए। बट हाँ, सदगुरु जी को थोड़ा मतलब बाद में देखना जब आपको थोड़ा बेस बिल्ट हो जाए, क्योंकि वो जो सर हैं सदगुरु जी,
वो काफ़ी यार उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो काफ़ी हाई है। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल यहाँ पे उनका यहाँ पे तो मैच नहीं कर पाओगे। अब मान लो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल यहाँ है, जो संदीप सर हैं या फिर जो विवेक बिंद्रा सर हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हैं, लेकिन सदगुरु जी का पहले से यहाँ पे चल रहा था, वो थोड़ा गैप आ जाता तो ना चीज़ें समझ नहीं आ रही होती तुम्हें कि वो बोल क्या रहे हैं, ऐसे कैसे बोल दिया, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी नहीं है, तो उस तरह के फिर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे आपके माइंड में। तो जो ईजी लोग हैं, ईजी तरीके से चीज़ों को बताते हैं, उनको देखो। और जैसे जोश टॉक की वीडियोस होती हैं, उन लोगों को सुनो जिन्होंने अपने वो वाली स्टोरी शेयर की है कि यार वो फेल हो चुके थे, मतलब एकदम खत्म हो चुका था मामला बिल्कुल ही, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना को जोड़ के रखा एंड दे हैव अचीव्ड, उन्होंने एग्जाम को फोड़ा, कुछ ना कुछ अचीव करा उन्होंने अपनी लाइफ में। उन लोगों को सुनो, बहुत सिंपल स्टोरी, आपके जैसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग वहाँ पे जाते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन इज़ पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, वही जो स्टार्टिंग में आपको तरीका बताया कि आपका अस्तित्व क्या है यहाँ पे अर्थ पे आने का, क्या आपका मोटिव है, कि आपकी वैल्यू सिर्फ 60,000 रुपये महीने कमाने की है, आपकी वैल्यू 60,000 करोड़ रुपये की है, लेकिन वैसा सोचते नहीं है। तो उस तरह के थिंकिंग प्रोसेस में आपको अपने आप को लेकर जाना है और पॉजिटिव फील करना है कि जो हो रहा है ना बेस्ट हो रहा है, बस मुझे क्या करना है, खुद को स्किल करके चलना है, एग्जाम में बैठूंगा, फोड़ के आऊँगा बिना किसी कॉम्पिटिशन के। कॉम्पिटिशन दूसरों से है नहीं, कॉम्पिटिशन मेरा खुद से है। अगर आज मैं इंग्लिश के 10 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, देन आई विल ट्राई कि मैं कल उसको क्वेश्चन को 12 पे लेके जाऊँ, 12 से 14 पे लेके जाऊँ। फॉरगेट अबाउट द कॉम्पिटिशन, फॉरगेट अबाउट कि आपको सिलेक्शन होगा नहीं होगा, फॉरगेट अबाउट द ऑल द नेसेसरी थिंग्स जो आपको लेनी है, पैसे खर्च करने हैं, अच्छे मॉल में घूमना है, अच्छी जीन्स पहननी है, सब भूल जाओ। स्किल करते जाओ, खुद को मज़ा आ जाएगा आपको खुद को स्किल करने में। जब आप पजल बना रहे होंगे, आपके अंदर ना वो डोपामिन जो रिलीज़ हो कि यार मैंने 17 मिनट लगाया और बना दी मैंने पजल ये। जब आप रीडिंग कर रहे होंगे, बहुत तरह के एडिटोरियल्स पढ़ोगे, आपको लत लग जाएगी रीडिंग करने की। नॉवेल्स पढ़ोगे, आप दिमाग में चलो कि यार उसने उसको पकड़ लिया था, पता नहीं वो ट्रेन से कूदा होगा नहीं कूदा होगा, एक सस्पेंस बना रहेगा स्टोरी का, जाके आप नॉवल पढ़ोगे, फिर समझ रहे हो। ये प्रोसेस मज़ेदार तो है पढ़ाई, लेकिन हम मज़ेदार तरीके से पढ़ते नहीं है उसको, दिक्कत ये है। ठीक है, तो गाइस फटाफट मैं समाप्त कर देता हूँ, स्टोरीज में समाप्त नहीं कर रहा हूँ, जो स्टेप परफॉर्म करने हैं वो मैं समाप्त कर देता हूँ जल्दी से आपके सामने, कि दिमाग में नहीं सोचना है, पेन पेपर लेना है, उस पर अपनी प्रॉब्लम्स लिखनी है, 2 3 4 5 जो भी प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ उन्हीं पे अपने कोर्स ऑफ एक्शन लेने हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेस बढ़ने से आपका पेट खराब होगा, तो अपना पेट सही रखना है आपको, पेट सही रखने के तरीके मैंने आपको बता दिए। तीसरा पॉइंट, आपको सेशंस लेने हैं, उन लोगों की बातें सुननी है जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव करा है, जब उनकी लाइफ में डाउन फेजेस आए थे तो वो कैसे वहाँ से निकले थे, इन लोगों को सुनना है। सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं, संदीप महेश्वरी जी हैं, विवेक बिंद्रा जी हैं, जोश टॉक की वीडियोज़ हैं, टेड टॉक्स हैं, सदगुरु जी हैं, इनको सुनो, अच्छे लोगों से अपना आपको घेर के रखो। अगर दोस्त नहीं है तो इन वीडियो से घेर लो खुद को, एक ही बात है। इन्वायरमेंट तो बनाना है, या तो दोस्तों से बना लो, क्योंकि मेरे पास दोस्तों वाला इन्वायरमेंट था, तो इन वीडियोज़ से मैंने भी हेल्प ली, बट यह कि दोस्त भी यार कितनी देर आपके साथ रह लेंगे, समझ रहे हो। तो मैंने भी वो वीडियो वाला इन्वायरमेंट अपने आसपास बनाया था, ठीक। और लास्ट की है, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव जोन में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, साला मर थोड़ी जाऊँगा, लेकिन अपने आप को स्किल करके ना एग्जाम में बैठूंगा और ऐसा फोड़ के आऊँगा कि यार मतलब मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी जीने में, कि हाँ यार ये है वट मेरा, कि मैंने जो निकाल दिया पेपर। आई नो आई अब्यूज्ड, तो भैया हेडफोन लगा लेना, क्योंकि ये वीडियो मैंने पूरे दिल खोल कर आपके सामने रख दिया, जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे जैसे भी थे। कोशिश करिए कि यार छोटी वीडियो बने, बट 45 मिनट्स की बन गई है, जिसमें काफ़ी बातें मैंने आपको, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस मैंने आपको नहीं बताए। तो कभी मौका लगेगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर दोज एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। मतलब आप देख रहे हो स्ट्रेस किस तरीके से आपकी बॉडी को हार्म करता है। ये एक ऐसा दिमाग है जो धीरे 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 आपके दिमाग में लगता जाएगा और आपको उस जोन में ले जाके डाल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब यार मेरे जैसा बंदा जो जिम जाने वाला, घूमने फिरने वाला, आई वॉज इन टू डांस वेरी मच, अपने कॉलेज में मैंने बहुत डांस किया अपने डांस सोसाइटी में। एक ऐसा बंदा एक ऐसे जोन में आ गया जो सुसाइड के बारे में सोच रहा है कि यार मैं अपनी लाइफ को किस तरीके से फिनिश मतलब मिटा दूँ, बस अब मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं कुछ अचीव करने के लिए। और रीज़न क्या था कि मेरा एक क्लरिकल एग्जाम नहीं निकला, कि यार मैं मुझे इस साल कोई जॉब लेनी ही थी, बट मेरी जॉब नहीं लगी, तो सब कुछ खत्म हो गया, सब हटा दो। और उस फेज़ में मैंने खुद को होल्ड करा, खुद को रोका, खुद पे काम किया, आज उसका रिजल्ट देखो यार, आपके सामने हूँ, विद गुड बाइसेप्स, सब कुछ सही है, अच्छे से खा रहा हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, क्लियर भी हो रहे हैं एग्ज़ाम। अभी हो सकता है कुछ 15-20 दिन में आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ भी दे दूँ मैं, कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो बुरा फेज़ है तो यार अच्छा फेज़ आता है, ये चीज़ तो मैंने मतलब देख ली। जो वो प्रोवर्ब्स बनते हैं ना, वो अब जैसे मेरी वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है अभी ये, वो प्रोवर्ब्स ना इसी वजह से बने हैं कि यार वो 10-12 वर्ड्स में एग्जैक्ट जो फील है, जो वट है उस बात का, वो निकल के आ जाए। बट मेरे पास तो प्रोवर्ब्स नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट सो एक्सपीरियंस्ड कि मैंने वर्ड्स मेरे अंदर आ गए हैं बहुत अच्छे अच्छे कि मैं उन वर्ड्स के थ्रू आपको बता पाऊँ। यार अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, आई नो कुछ टाइम के बाद आ जाएंगी चीज़ें वो, बट अभी के लिए जैसे मेरे एक्सपीरियंस है, जैसे मेरी बातें हैं, उन्हीं के थ्रू आई कैन जस्ट मोटिवेट यू, आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। तो यार अभी के लिए बस यही है, वीडियो में बने रहो, आगे बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्स आ रहे हैं, पट पट करके फोड़ देना सारे एग्जाम्स। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।